हेलो फ्रेंड्स, भूषण जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। जब घनानंद का शासन चल रहा होता है और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना के बाद उनका बहन वो बिंदुसार का पुत्र होते हैं अशोक, और अशोक की बहुत सारे शिलालेख और उनके स्तंभ जो है वह काफी विख्यात है, जो वर्तमान में उन्हीं से हमें पहचान मिलती है कि अशोक सम्राट एक महान साम्राज्य उसमें बनाए थे। पहले वीडियो में हमने क्या देखा कि पहले वीडियो में हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है और उसके जो प्रमुख राजा हुए उनको हमने डिस्कस किया। सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा कि उसमें देखा कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इधर बांग्ला साइड तक होते हुए उसमें उसका बहुत बड़ा विस्तार था, वर्तमान भारत से भी अधिक था उसमें, उसको हमने देखा। इस वीडियो में क्या देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हुए और उसके जो प्रांत थे, प्रांत का जो उसमें कैसे चलाया जाता था उसको देखेंगे, और जो उस समय सिक्कों यानी कि जो उसमें सिक्के चलाए जाते थे, मुद्रा चलाई जाती थी, वो सब कैसी थी। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, उनके उत्तराधिकारी। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन से हुए और कितने जो है उस समय उत्तराधिकारी हुए जो कि मौर्य साम्राज्य का जो है वंश चलाते रहे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यानी पुराणों के अनुसार उत्तराधिकारी, पुराणों के अनुसार या हमें पुराणों से जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी हुए अशोक के बाद वो कितने हुए और कौन कौन थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पुराल। पुराल जो कि अशोक के पुत्र थे। कौन? तो अशोक के पुत्र कौन थे? तो पुराल थे। और पुराल जो थे वो राजा बनते हैं और इनके राजा बनने के बाद जो इनका पुत्र आता है कौन? तो बंधु पालित जो है। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी समय पूछ लेता है, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये हमारा जो है बेसिक चल रहा है, तो बेस में हम जो है पूरा डिस्कस करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। तो अशोक का पुत्र कौन हुआ? तो पुराल। और जो पुराल का पुत्र हुआ कौन हुआ? तो बंधु पालित। और जो बंधु पालित का भाई था, तो बंधु पालित का भाई कौन हुआ? इंद्रपालित। इंद्रपालित। और जो बंधु पालित है, बंधु पालित का पौत्र है, यानी कि इनके बेटे के बेटे कौन थे? तो वह दसोन थे। कौन? तो दसोन। और यह अशोक का पुत्र, यानी कि अशोक जो दसोन है, दसोन का भाई था अशोक, और अशोक जो उनके पुत्र थे कौन? तो दशरथ। और दशरथ का पुत्र था कौन? तो दशरथ का पुत्र था संप्रति। संप्रति। और आगे आते हैं कौन? शालीशुक। कौन? शालीशुक आते हैं, फिर देववर्धन आते हैं और शतधनुष। और जो अंतिम शासक आते हैं वृद्धथ, जो कि अंतिम शासक थे और जो इनकी हत्या कर दी जाती है शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और वही से जो होता है शुंग वंश की जो है शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। और जो वृद्धथ की हत्या करते हैं कौन? तो जो शुंग थे, यानी कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि इनके सेनापति थे। तो ये थे हमारे उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को हमने कवर किया। उत्तराधिकारी उसमें कौन कौन हुए और जो अंतिम थे। एग्जाम में अंतिम से ज्यादा पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो आप इसे याद रखिए कौन थे? तो वह वृद्धर थे। तो आइए आगे देखते हैं उस समाज जो है उसमें कैसा था और कैसे शासन चलाया जा रहा था। क्या है? तो प्रांतीय शासन है, जो कि प्रांतीय शासन जो प्रांत के द्वारा प्रांत में रह करके जो है पूरे भारत यानी पूरे उसमें मौर्य साम्राज्य का जो है शासन चलाया जा रहा था। जैसे वर्तमान में बताया जाए तो हमारा प्रांत जैसे हमारी जो संसद है दिल्ली में, तो वहीं से जो है पूरे भारत का बागडोर चला जाता है। तो वैसे ही उसमें क्या था, तो उसमें जो है पाटलिपुत्रा जो कि बिहार में था, जहां पर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, और वहीं से जो है पूरा ब्यौरा चलाया जाता था। वहीं से जो है पूरा इधर हमारा जो तक्षशिला था और अफगानिस्तान के साइड तक यहाँ तक जो है उसी से जो है उसमें चलाया जाता था। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहले क्या था, जो सबसे बड़ा था तो था प्रांत। और प्रांत का जो मुखिया होता था, यानी कि प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो कुमार। कुमार या आर्य पुत्र। कुमार किसे कहते हैं? तो कुमार कहते हैं जो राजा के पुत्र थे उन्हें कुमार कहते हैं। कुमार या राजकुमार भी कह सकते हैं। फिर जो प्रांत से नीचे आता है तो कौन है? मंडल। मंडल जो कि कमिश्नरी में आते हैं। कमिश्नरी में आते हैं जो इसके प्रमुख होते हैं, यानी कि प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? तो वह प्रदेष्टा या प्रदेशी। और प्रदेष्टा या प्रदेशी जो कि कमिश्नरी में आते हैं और उनके जो प्रमुख अधिकारी थे जिसे मंडल कहा जाता है। और फिर मंडल के नीचे क्या आता था? तो मंडल के नीचे आता था आहार। आहार कहे जाए या फिर विषय, जो कि जिला, जैसे वर्तमान में भी क्या है? जिला है, और जिले के ऊपर क्या है? तो वह राज्य है, राज्य के ऊपर क्या है? तो देश है। ऐसे ही उसमें भी सिस्टम था। और जो इसके प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो वह विषयपति या स्थानिक।
विषयपति या स्थानीय जो कि जिला के प्रमुख होते थे। और चौथा नंबर क्या था, जो आहार यानी कि जिला से नीचे थे तो स्थानीय स्थानीय थे, जो कि 800 गांवों के समूह, 800 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था, तो स्थानीय कहा जाता था। और क्या था, द्रोणमुख द्रोणमुख जो कि 400 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था, तो द्रोणमुख कहा जाता था। और फिर आगे आते हैं तो छठे नंबर पर क्या था, तो खारवटिक खारवटिक जो कि 200 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था, तो खारवटिक कहा जाता था। और फिर संग्रहालय संग्रहालय में जो है 10 गांव के समूह को क्या कहते हैं, संग्रहालय। जिसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था, उसमें तो गोप होता था। और तो गोप होता था जो कि 10 गांव के समूह का मुखिया हुआ करता था। फिर सबसे नीचे क्या आता है, तो ग्राम आता है। ग्राम जो कि इसका जो है प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो ग्रामीण, जिसे वर्तमान में प्रधान कहते हैं, कौन होगा, तो वह ग्रामीण होता था, जो कि सभी यानी कि सबसे नीचे स्तरीय पर। आज के समय में भी कुछ ऐसा सिस्टम है, जैसे गांव गांव से जो ऊपर आता है हमारा ब्लॉक स्तर, और ब्लॉक स्तर में क्या आता है, उसके ऊपर आएगा हमारा जिला, जिला के ऊपर आएगा हमारा जो राज्य, राज्य के ऊपर क्या आएगा, तो देश आएगा। तो वैसे सिस्टम भी उसमें भी था। तो अब आते हैं हम अर्थशास्त्र, यानी कि जो उसमें मुद्रा थी, मुद्रा उसमें कैसी मुद्राएं थी जो चल रही थी, उसको देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, उसके अनुसार जो है मुद्राएं कैसी थी, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कार सापड़, जो कि कार सापड़ यानी कि जिसे पड़ भी कहा जाता है या धरण भी कहा जाता है। पड़ या धरण, जो कि इसमें जो पड़ है, यही से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि उसमें जो मौर्य साम्राज्य में सिक्के चलाए जा रहे थे तो कैसी थी, तो वह पड़ जो है ऑप्शन में ज्यादा देखा जाता है। तो इसमें जो सिक्के थी कैसी थी, तो वह तांबे और जो है चांदी से मिश्रित थी, तांबे और चांदी से मिश्रित बनी जो कि सिक्के थे। और सुवर्ण सुवर्ण जो कि सोने के सिक्के थे, सुवर्ण जिसे सोने के सिक्के के बना होता था उसे क्या कहते थे, तो सुवर्ण कहते थे। और मानक मासक जो थे, वह मासक कौन थे, तो वह तांबे के सिक्के के बने मुद्रा को क्या कहते थे, तो मासक कहते थे। और काकड़ी यानी कि काकड़ी क्या कहते थे, तो तांबे के बने थे ये भी, और इसे क्या कहते थे, तो काकड़ी कहते थे। और लक्षणाध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष क्या है, जो मुद्रा की जांच करते थे उसे क्या कहते थे, जो मुद्राओं की जांच करते थे उसे क्या कहते हैं, जिसे लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। और रूप दर्शक किसे कहते हैं, मुद्राओं की परीक्षण करने वाला अधिकारी, जो कि मुद्राओं की परीक्षण करके उसे जारी करता था, उसे क्या कहते हैं, तो रूप दर्शक कहते हैं। इसे एक बार और समझेंगे हम क्या है। तो जो चांदी और टीन से यानी चांदी और तांबे से बना था उसे क्या कहते थे, उसे पड़ या धड़ या फिर कार पाषाण कहते थे। और जो सुवर्ण थे, इसे जो है सोने के सिक्के के बने, जो सोने का सिक्का बना होता था उसे क्या कहते थे, उसे सुवर्ण कहते थे। और जो तांबे के सिक्के के बने होते थे तो उसे क्या कहते थे, उसे मानस कहते थे। और जो ककड़ी थे ये भी किससे बने थे, ये भी तांबे के सिक्के से बने थे। और जो मुद्राओं की जांच करते थे, यानी कि मुद्राओं की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। और जो रूप दर्शक थे यह मुद्राओं की परीक्षण करते थे कि यह मुद्रा यानी कि सही है कि गलत है, इसकी जो है परीक्षण करते थे। तो ये थी कुछ मुख्य बातें थी जो मौर्य वंश की, जिसे हम इसे मौर्य वंश की कुछ मुख्य तथ्य भी कह सकते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में भी देखा था, उसमें बहुत ही हमने बेसिक यानी बहुत शॉर्ट शॉर्ट में देखा था, लेकिन हम इसमें क्या किया, हमने इसमें बहुत बेसिक से देखे। अब हम अगले वीडियो में मौर्य वंश की जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे, जो कि हमारा चौथा पार्ट रहेगा। तो उसमें हम देखेंगे कि मौर्य वंश में जो अशोक के द्वारा बनाए गए थे अभिलेख और शिलालेख, जो काफी प्रचलित है, जो वर्तमान में भी खोजे जा रहे हैं और काफी मिले भी हैं। तो हम उसको देखते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।